हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाटुकला एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ चैनल में। आज हम जहां आए हैं वो है नागपुर में होसलेवाड़ा, जिसका मंदिर है। यहाँ पे आप पीछे में देख रहे हो, कैमरा है, सेटअप चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मूवी बनने जा रही है जो हिंदी मूवी है और उसका निर्माण नागपुर में हो रहा है। उसका पूरा फुल प्रेजेंटेशन, उसका शूटिंग पूरा नागपुर में हो रहा है। और वो जो मूवी है डॉक्टर हेडगेवार, मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार है, इन पर ये आधारित फिल्म है। जिन्होंने RS है उसका निर्माण किया था, वो उसके फाउंडर थे, तो उन पर ये आधारित मूवी है। तो इसके साथ हमारे जो डायरेक्टर है इसके, सनी सर, वो भी हमारे साथ है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि ये जो मूवी है कैसी है और क्या होने वाला है इस मूवी में और कब तक बनने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हमारे डायरेक्टर से, जो है डॉक्टर हेडगेवार, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र है, उनके डायरेक्टर। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नीचे के गणपति के देवा। ओम राजाधिराजाय प्रदायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेषु वै गमनो ददातु कुबेराय वै। सर डायरेक्ट सर
हेलो सर, आपका स्वागत है नागपुर नगरी में। जो डॉक्टर केशव बहिराम जी हेडगेवार है, उनकी ये जन्मस्थान है और उन पर आधारित आप एक फिल्म बना रहे हो जिसका नाम है डॉक्टर हेडगेवार मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है। तो शेट्टी साहब, सबसे पहले आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इतना कहना चाहूँगा, डॉक्टर हेडगेवार जी जो है वो ईडन हीरो है। उन्होंने जो देश के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए जो काम किया है, उसके बाद जो उन्होंने अपना यहाँ इस देश का जो बहुसंख्यक का समाज है, उन समाज को जाति भेद से दूर करने के लिए, जो जाति भेद हम में फैला हुआ था उसको कम करने के लिए और समाज को साथ लेकर चलने के लिए जो संगठन बनाई हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके लिए हमने सोचा कि हमें डॉक्टर जी को, मैं भी एक बचपन से स्वयंसेवक हूँ और मुझे डॉक्टर जी के बारे में मैं सुनते आ रहा हूँ और उनके बारे में मैंने पढ़ा और फिर मुझे लगा कि इनको लोगों तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ संघ के लोग जानते हैं, संघ के परिवार के लोग जानते हैं, सामान्य लोग जो हैं वो डॉक्टर हेडगेवार जी को नहीं जानते, जिन्होंने इस संगठन को नींव लगाई, एक छोटा सा पेड़ लगाकर आज जो बड़ा वृक्ष हुआ है वो लोगों के सामने है। आज किसने किया, किसने बनाया, क्या तकलीफ़ें उठाई, कैसा कैसा काम किया, क्या उनकी परिस्थिति थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, ये सब सोचते हुए लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा चिंता है, ऐसा है। और इसमें जो है हेडगेवार जी का रोल कर रहे हो, तो आप कैसे लगता है? ये मेरी योग्यता है नहीं कि मैं डॉक्टर हेडगेवार जी की कैरेक्टर करूं, मगर पता नहीं मुझे कि लोगों ने मुझे कुछ डायरेक्टर्स से कुछ जिनसे मिल रहा था कि इस विषय को मुझे लोगों तक ले जाना है, तो उनका कहना था कि आप ये कैरेक्टर क्यों नहीं कर। मैंने ठीक है, किसी एक ने कहा तो अभी क्या एक कहता कोई ऐसी तारीफ करने के लिए जरा आदमी को जरा एक करे ऐसा, लेकिन 4 से 5 लोगों ने मुझे बार ये किया कि आप क्यों नहीं करते हुए कैरेक्टर, तो मुझे सोचना पड़ा। मैंने एक्टिंग कोर्स की थी, मैं छोटे मोटे रोल्स करता था, उसके बारे में मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बारे में मैंने पढ़ना चालू किया और कैरेक्टर में जाना की कोशिश की है और कोशिश करूँगा। मैं कितना भी करूँ तो डॉक्टर हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार मैं नहीं बन सकता, नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान, उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, दूरदृष्टि, बहुत बड़ी दूरदृष्टि है, वो हम सामान्य लोग नहीं कर सकते, और सामान्य व्यक्ति वो थे नहीं, ये मुझे लगता है। जी सही बात। और आज का मुहूर्त शूट हुआ है और अब ये फिल्म जो शूट है वो मेरे ख्याल से 25 दिन चलेगा, तो आपको नागपुर नगरी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी। सबसे पहले तो आपका नागपुर नगरी में स्वागत है और डॉक्टर केशव बहिराम जी हेडगेवार, इन पर आधारित आप फिल्म बना रहे हैं और आप डायरेक्टर हो। कैसे लग रहा है आपको कि इस पर ये जो महान शख्सियत है इन पर आधारित आप फिल्म बना रहे हो, तो कैसा लग रहा है? इतिहास में आप देखोगे तो हमने बहुत सारे छोटे से छोटे कैरेक्टर को देखा है, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर को। मुझे याद एक बहुत पहले एक बहुत बड़ा संघर्ष था कि वीर सावरकर जी की प्रतिमा फोटोग्राफ संसद में लगाने की बात चली थी। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी को हटाना चाहिए, किसी को लगाना चाहिए, मेरा मत बहुत अलग है। हेडगेवार जी ने अपना एक संघर्ष किया है, उन्होंने देश के स्वतंत्रता में एक संघर्ष था उनका, उसके बाद में पूरा हिंदू समाज जो है उनको संगठित करने का था कि सनातन संस्कृति को हम बचाएंगे कैसे यदि हिंदू संगठित नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि भारत मतलब कोई दूसरी कास्ट, कोई दूसरी रिलीजन का कोई आदमी है, उसको यदि भारत से बाहर जाना पड़ा तो उसके पास में बहुत सारे देश हो सकते हैं। यदि हिंदुओं को यदि भारत से बाहर निकाला गया तो कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इन्होंने ये क्वेश्चन 100 साल पहले उन्होंने उठाया था। तो कहने का मतलब ये एक इतना बड़ा कैरेक्टर जो इतनी सारी बातों को लेकर और अच्छी बातें बता गया है, उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इतिहास में छुपाया गया। अब ये साजिश कहो या फिर गलती कहो, ना तो हमें किसी सिलेबस में पढ़ाया गया, ना ही मतलब एक इतना बड़ा कैरेक्टर जो राजगुरु को जब राजगुरु के फांसी का उनको हुआ था, जब भगत सिंह राजगुरु और इनको, तो राजगुरु उनके शरण में थे, राजगुरु उनके साथ में रहे।
लोकमान्य तिलक को ये फॉलो करते थे और कंटिन्यूस लोकमान्य तिलक के साथ में इनकी मुलाकातें थी और लोकमान्य तिलक इनको बहुत मानते थे, सावरकर, तो सुभाष चंद्र बोस, श्यामा, इवन लास्ट में जब जनसंघ बनाने से ठीक पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको संघ को पॉलिटिक्स में होना चाहिए। तब डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर यदि देश की और राष्ट्र की बात करेगा, हिंदू के हित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। तो कहने का मतलब ये कि इतने सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स इतनी सारी चीज़ों को लेकर इनसे मिले, इनसे संबंध रखा, तो ये कैरेक्टर अछूता कहाँ रह गया। हम गांधी जी के साथ में दो फीमेल जो चलती थी, अब मैं किसी भी तरह से गांधी जी के किरदार और कैरेक्टर को नीचे नहीं कर रहा, पर उनके साथ में जो दो फीमेल चलती थी उनका देश के प्रति कोई योगदान मुझे नहीं लगता है, फिर भी उनका एक का नाम मीरा था। तो कहने का मतलब उस कैरेक्टर का भी नाम है, लोग जानते हैं, पर हेडगेवार जी को वहाँ से एकदम हटाया ही गया है। मतलब ऐसा लगता है कोई साजिश की हुई है कि जिससे हेडगेवार जी को छुपाना था। तो बेसिकली हमारा ये प्रयास है कि जिस बात को उन्होंने छुपाया गया, जो छुपाने की कोशिश की, उसको हम लोग कैसे भी करके लोगों तक लेके आए, लोगों तक जन जन को बताएं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस अपनी जगह पे है, गांधी जी अपनी जगह पे है, नेहरू जी अपनी जगह पे, सारे लीडर्स अपनी अपनी जगह पे, पर हेडगेवार जी की भी अपनी जगह है, जो इतिहास हो चुका है। हाँ, लोगों तक नहीं पहुंचा। तो हमारी कोशिश ये है कि हेडगेवार जी का जो चैप्टर था, जो आरएसएस से जुड़े हुए सभी लोगों को पता ही है, बाकी देश के ऐसा एक तबका भी है, 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे भी है जो नहीं जानते। तो हमारी कोशिश है कि उन सभी लोगों तक हेडगेवार जी का इतिहास को, हेडगेवार जी की जीवनी को, उनके समर्पण को, उनके त्याग को और उनकी जो दूरदृष्टिता थी, उसको हम चाहते हैं कि वो लोगों तक लेके जाए, एक नया, एक सिरे से, एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए तरीके से लोगों को समझने के लिए एक मौका मिले, और वो कोशिश है हमारी। सनी जी, ये अभी आज का मुहूर्त शूट है, तो ये 20 दिन चलेगा, तो रिलीज कब तक हो सकती है? हमारी कोशिश ये है कि जैसे कि अगले साल जैसे शताब्दी उत्सव मनाएंगे आरएसएस का, तो हम शताब्दी उत्सव के एक साल पहले इस फिल्म को ये करना चाहते थे कि शताब्दी उत्सव में इस फिल्म को भी सेलिब्रेट करें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस साल एंड तक में, दिसंबर तक में इसको रिलीज कर दें। यदि सपोज आगे पीछे कुछ भी होता है तो अगले साल मार्च में, समर वेकेशन में, हम लोग 100% लोगों के सामने होंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे भी आनंद हो रहा है कि मैं भी इस फिल्म का छोटा सा हिस्सा हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके। एक मिनट।